हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्काईलाइन थिंकर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीएनसीपी से प्लॉटिंग या कॉलोनी की परमिशन कैसे लें, परमिशन कैसे ली जाती है और परमिशन के प्रकार क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको दोस्तों बता दें कि यदि मान लीजिए आपका कोई एक प्लॉट है या कोई एक ज़मीन है, जैसे आपकी 1 एकड़ की या 5 एकड़ की या 10 एकड़ की कोई भी ज़मीन हो गई, अब उसमें आप प्लॉटिंग करना चाहते हैं या कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको टीएनसीपी से परमिशन लेना जरूरी होता है। तो टीएनसीपी के जो नॉर्म्स है उसकी अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि जो उसकी परमिशन के तरीके, परमिशन कैसे होती है, तो ये सारी प्रोसीजर होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है एज अ इंजीनियर, एज अ कंसल्टेंट। जिनसे आप परमिशन के लिए टीएनसीपी की फाइल लगवाते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग क्या देखते हैं कि यदि वो टीएनसीपी की परमिशन ले रहे हैं तो जो भी उनकी 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ की ज़मीन है तो उसमें सेलेबल एरिया कितना मिल रहा है। तो दोस्तों, सारी चीज़ें अपन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे ये वीडियो यदि आप देख लेंगे तो टीएनसीपी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। शॉर्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सेलेबल एरिया सबके लिए जरूरी होता है। कोई भी कॉलोनाइजर है, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है, यदि वो अपनी ज़मीन बेच रहा है तो उसका प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़मीन सेल हो, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, हमें रोड कम बनानी पड़े, कम चौड़ी बनानी पड़े, पार्क कम से कम देना पड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो टीएनसीपी के नॉर्म्स है दोस्तों, तो सेलेबल एरिया टीएनसीपी के अनुसार यदि आप प्लॉटिंग कॉलोनी बना रहे हैं तो 50 से 70% के बीच में आपको सेलेबल एरिया मिलती है। अब इसके भी तरीके हैं कि 50 कैसे मिलती है, 70 कैसे मिलती है। ऑन एवरेज आप ये समझ के चलिए कि 60% की परमिशन सेलेबल एरिया पे मिलती है। दूसरी चीज़, टीएनसीपी का यदि आपका कोई भी एक ज़मीन है, कोई भी प्लॉटिंग है, उसमें सबसे पहले आपको पार्क के लिए 10% रिजर्व करना पड़ता है। यदि 100 स्क्वायर फीट का मान लीजिए आपका, फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर फीट को आप 1 एकड़ या 10 एकड़ मान के चलिए, तो 100 स्क्वायर फीट में यदि 10% आप रिजर्व कर रहे हैं, मतलब 10 स्क्वायर फीट में आपको पार्क देना पड़ेगा। तो उसको आप किसी भी तरह अपने हिसाब से दे सकते हैं, ये प्लानिंग पे डिपेंड करता है, जो भी कंसल्टेंट है। तो 10% आपकी पार्क एरिया हो गई। सर्विस एरिया आपको 1% देनी पड़ती है। इसमें ओवरहेड वाटर टैंक हो गया, सेप्टिक टैंक वगैरह इस 1% में आ जाता है। तो जैसे ये हो गया, इस 1% में आपने सर्विस एरिया दे दी। अब जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी होता है, इनके लिए 15% रिजर्व करना पड़ता है। अब क्या होता है, जब आप टीएनसीपी से परमिशन ले रहे हैं, मतलब आप शहर में कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं और प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप जो प्लॉट के रेट है वो भी महंगे रखेंगे। तो बड़े प्लॉट यदि आप सेल कर रहे हैं तो उसको आम आदमी, कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता। तो ये एक नियम होता है कि आप छोटे प्लॉट काटेंगे, छोटे प्लॉट को आप जो है ईडब्ल्यूएस और एलआईजी में रखेंगे, जो कि 15% का होगा, उसको आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ही देंगे। और इसके भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के कुछ फीसेस वगैरह जमा करके, डेवलपमेंट वगैरह फीसेस, कई फीसेस होती है, उसको जमा करके फिर इसको भी अपने हिसाब से बेचा जा सकता है। नहीं तो गवर्नमेंट इसको अपने हिसाब से देखता है और करता है। तो हालांकि लोग फीसेस जमा करके फिर अपने हिसाब से बेचते हैं, लेकिन ये उन्हीं के लिए रखा जाता है जिनकी इनकम कम है, जो टैक्स स्लैब एरिया में नहीं आते। तो 15% ये हो गया, 10% पार्क हो गया, 1% जो है सर्विस एरिया हो गया। बाकी सेलेबल एरिया हमने आपको बताया कि 50 से 70% मिल जाती है। अब ये कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको मैक्सिमम सेलेबल एरिया दिलवा सकता है कई माध्यम से। अब रोड होती है दोस्तों, तो रोड आपको क्या है, 12 मीटर, 9 मीटर, 7.5 मीटर, सबसे छोटी रोड 7.5 मीटर की होती है। इतना आपको रखना पड़ता है। यदि किसी केस में ऐसा हो रहा है कि ये रोड का ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए आपके एक ही रो में काफ़ी दूर तक प्लॉटिंग जा रही है, मतलब एक रो आपने प्लॉटिंग काटी, उसमें रोड जो है वो 150 मीटर और 200 मीटर से ज़्यादा जा रही है, 300 मीटर से ज़्यादा जा रही है, तो इस तरह रोड बढ़ानी पड़ती है। 12 मीटर, 9 मीटर, 7.5 मीटर। किसी रो में आपका 100 मीटर पे ही प्लॉटिंग जा रही है तो आप 7.5 पे काम चला सकते हैं। तो ये बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जिससे मैक्सिमम सेलेबल एरिया निकाली जा सकती है, और इनको फॉलो करके ही पूरी फाइल आगे बढ़ती है। टीएनसीपी का यही रूल है। टीएनसीपी का अर्थ ही यही है दोस्तों कि एक जो एरिया है उसको इस तरह से डेवलप किया जाए जिसमें आसानी से एक अच्छी हेल्थी लाइफ स्टाइल लोगों को मिल सके। तो अल्पास सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन इसकी पूरी परमिशन होती है, और ये पूरे नॉर्म्स होते हैं जिनके माध्यम से टीएनसीपी की परमिशन होती है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, और कोई कमेंट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम नए वीडियो भी बना देंगे जो भी आप चाहेंगे। और साथ में यदि आपको टीएनसीपी परमिशन करानी है तो ऑल ओवर एमपी हम परमिशन करा रहे हैं, तो आप हमें इंस्टा पे, स्काईलाइन थिंकर्स इंस्टा पे जाकर डीएम कर सकते हैं, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी परमिशन भी करवा सकते हैं। थैंक यू।